एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक भाई बहन एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं और उसी बीच एक खाकी वर्दी वाले आकर उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जिसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या बिहार चुनाव के बीच किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना भी गुनाह है क्या? अपना पैसा देकर अपने परिवार के साथ अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कोई परिवार जाता है तो ये कोई गुनाह है क्या? क्या खाकी वर्दी के लोग इसी तरीके की बदतमीजी करेंगे? इस तरीके का जो सलूक खाकी वर्दी की तरफ से किया जा रहा है, क्या ये सही है? ये वीडियो कहाँ का है, क्यों है और क्यों वायरल हो रहा है, ये सब बताने से पहले कई सवाल हैं जो जहन में आ रहे हैं। पहला सवाल यही है कि जब ये लड़का या लड़की, चाहे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते, चाहे भाई बहन होते, चाहे बुआ फूफा होते, कुछ भी होते भाई, जब ये किसी अपमानजनक स्थिति में नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का हो हंगामा नहीं कर रहे हैं, भगदड़ नहीं मचा रहे हैं, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे इन्हें परेशान किया जाए, तो फिर ये जो दरोगा साहब है, थाना अध्यक्ष है रामचंद्र, ये इतना भड़के क्यों? सबसे पहले उन्होंने ये जो लड़का लड़की बैठे हुए थे भाई बहन, उनसे पूछा कि ये कौन है, तो लड़के ने बताया बहन है। बस उन्होंने इतना ही कहा कि जो रामचंद्र थाना अध्यक्ष जी हैं, दरोगा साहब हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा, उनको उस लड़के का बोलने का टोन पसंद नहीं आया, इसलिए रामचंद्र जी भड़क जाते हैं और भड़क कर उस लड़के को ना सिर्फ सुनाते हैं बल्कि अपने खाकी वर्दी का रौब दिखाते हैं। ये वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में जो रामचंद्र जी हैं दरोगा साहब, उनका ये जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरीके से वो चिल्लाते हुए रूड बिहेव कर रहे हैं वो कई सवाल पूछता है। एक उपभोक्ता, एक कस्टमर जब पैसा देकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है तो क्या वो अपने आप को मालिक नहीं समझ सकता? अपने आप एक सम्मान नहीं डिजर्व कर सकता? आप इस तरीके की बदतमीजी क्यों कर रहे हैं जब वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है? तब पहला सवाल। दूसरा सवाल, मान लेती हूँ उसकी बहन नहीं गर्लफ्रेंड ही है, तो आपको क्या आपत्ति है भाई? आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकते क्या? क्या इस तरीके की चीज़ों की इजाज़त नहीं है क्या? खाना खाना कोई गुनाह है क्या? दूसरी बात। तीसरी बात ये कि इस तरीके से जो रूड बिहेव थाना अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा है, जो दरोगा साहब की तरफ से किया जा रहा है, उसके लिए उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ इतना कह देना कि ये रूटीन जानकारी लेना है, हमें जो है वो हम छानबीन करने आए हैं, हमें ये जानना है तो हम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है जिसे रोकने की भी जो है वो दरोगा साहब की तरफ से कोशिश की जाती है। दरोगा साहब का ये जो रवैया दिखा, वो रवैया बिल्कुल सेवा करने वाला तो नहीं था। जिस तरीके से दरोगा साहब जो है वो भड़क जाते हैं, जिस तरीके से वो बदसलूकी पर उतर जाते हैं, जिस तरीके से उस भाई बहन को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगा नहीं कि आप एक सेवक की भूमिका में हैं, ऐसा लग रहा था कि आप एक शासक की भूमिका में हैं। जबकि खाकी वर्दी आपको इसलिए दी गई है ताकि आप शांति का माहौल बना सकें, जनता के बीच में विश्वास दिला सकें कि आप हैं तो शांति है, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, आप हैं तभी जो है वो सब बढ़िया है। लेकिन न जाने क्यों ये खाकी वर्दी जो है वो बार बार जनता के बीच ना सिर्फ अपना विश्वास खो रही है बल्कि इस तरीके का रवैया इस तरफ इशारा करता है कि आप अपनी एक अकड़ में हैं, आप अपने एक रौब में हैं, और जब आपको उस रौब पर कोई भी कुछ भी कह देता है तो आप अपनी असलियत पर चले आते हैं। बताइए उस लड़के ने ऐसा क्या कहा है? सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये वीडियो सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सुनिए और बताइए कि आखिर इस भाई बहन की जोड़ी ने आखिर ऐसा क्या कहा कि ये जो दरोगा साहब हैं वो भड़क गए। आपका कहाँ घर है? तुम्हारा कौन है? दोनों बहन पर जोर क्या जाता है? पूछते हैं तो अब मुझे पूछे, हम बोले बहन है। अरे बहन है, ऐसे क्या बोलता है? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? तो पूछते कौन है? तो बहन है, इसका जोर है ना? बोलने का राजा ठीक नहीं है। हाँ, एकदम नहीं ठीक है। क्या पूछते हो? नहीं, आप बोल रहे गलत बोला। हाँ, बोलने का राजा ठीक नहीं है। कैसे सही था? कौन है? तो बहन है। ये क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ? बहन है। नहीं, ठीक बोला। क्या ठीक बोला? पूरा गलत बोला। जोर तो बोलने का लहजा नहीं ठीक लगा हमको। हम यहाँ पे
रेस्टोरेंट का मालिक आप उनसे यहाँ पर हमको गलत तरीका सकते हैं आप नहीं आप कैसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं आप कैसे ले सकते हो जी? आप चिल्लाए तो आप गलत चिल्लाए हैं, ये बोले कैमरा देखना क्यों? नॉर्मल बात क्या चिल्लाने में चिल्लाने क्या लगता है, बहन है ये क्या, ये हमको कोई आपत्ति थोड़ी ऐसे पूछ सकते हैं। हाँ कुछ भी बोल दीजिए तो गलत थोड़ी हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, क्या बोले आप जो बात किया कैसे आप जो बात नॉर्मल खाते हुए खा रहे हैं, मेरा काम है पूछना। आगे चिल्लाइएगा। हाँ आगे चिल्लाएंगे, गर्मी कौन दिखाओ, अरे सुनो क्यों छोटे आप बोल रहे हैं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं, आप हम ही चुप रहे कैमरा बंद करो। तो आप चिल्ला रहे तो क्या ये वाला काम नहीं कर रहा, पूरा काम कर रहा है, क्या मतलब नॉर्मल बोला नहीं, नॉर्मल नहीं बोला। ऐसी बात ठीक है, अभी थोड़ा हाँ वो आपका क्या रामचंद्र मंडल आपका क्या नाम हुआ, मेरा नाम यश अग्रवाल। क्या करते हैं, छोड़िए ना, छोड़िए नहीं करेंगे, हम पूछेंगे, मेरा मन है पूछेंगे, हमारा काम है ड्यूटी है। हाँ आप क्या काम करते हैं, आपका मन नहीं रोकेंगे, एवं नहीं कर रहे, आप पूछ रहे हैं। फिलहाल ये जो पूरा वीडियो है वो बिहार के कटिहार का बताया जा रहा है। कटिहार जिले के इस रेस्टोरेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद एसओ साहब से जो है वो सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे कारण जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। बताइए कि आपने इस तरीके की चीज़ें क्यों की। और ये जो थाना अध्यक्ष है इनका नाम रामचंद्र है, तो रामचंद्र जी से ये कारण पूछने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो पीड़ित हैं यश, उन्होंने ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया। यश अग्रवाल 24 अक्टूबर को बताते हैं कि कैसे शाम के वक्त वो बरसोई के एक रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ खाना खाने गए, जहां उनके साथ बदसलूकी की गई और अभी एसओ साहब से जो है जवाब तलब किया जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं आने पर कार्रवाई करने की बात जो है वो कही जा रही है। इस पूरे मामले में जो एसपी सिटी हैं, एसपी अजय कुमार ने ये बताया कि बरसोई के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको सूचना मिली थी कि इस रेस्टोरेंट में कुछ आपत्तिजनक शख्स लोग जो हैं, असामाजिक तत्व वहाँ पर आए हुए हैं, जिसकी जांच के लिए वो एक जामा लेकर दमखम के साथ वहाँ दल बल के साथ वहाँ गए और एसओ रामचंद्र ने रेस्टोरेंट में लोगों से बातचीत की, उनसे उनका नाम और ये सब कुछ जानने की कोशिश की। उसके बाद ये एक रूटीन वाली चीज़ें थी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जो एसओ साहब है उन्होंने ये चीज़ सब रेस्टोरेंट में बैठे सभी के साथ किया या उन्होंने सिर्फ इसी टीम को इशारा बनाया, क्योंकि इसमें 2 लड़के और 1 लड़की नज़र आ रही है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, भाई बहन तो हम दूर ही का सोचेंगे।
एक रेस्टोरेंट में अगर लड़का लड़की बैठे हैं तो सबसे पहले लोगों के जहन में या तो बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड ही आता है, भाई बहन जैसी चीज़ें कभी नहीं आती। पता नहीं क्यों हमारा समाज इस तरीके का है या इस तरीके की चीज़ें हैं कि जब रेस्टोरेंट में किसी भी लड़के लड़की को देखते हैं तो बस गलत ही सोचने का लोगों के मन में इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। यही सोचकर जो एसपी साहब है उन्होंने इसी टीम को जो है या इसी लोगों से जो है वो पूछताछ की, क्योंकि पीछे कैमरे में जो नज़र आ रहा है वहाँ पर एक ग्रुप तो है लेकिन उसमें लड़कियां नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा या उन्हें कुछ ऐसा लगा होगा, इसलिए उन्होंने सीधे ना तो नाम पूछा, ना गांव पूछा, ना काम पूछा, ना कुछ पूछा, सिर्फ ये पूछा कि ये कौन है। मतलब शायद एसओ साहब के नज़र में एक लड़का एक लड़की जो बैठ कर खाना खा रहे हैं वो कुछ तो गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके से सीधे यही पूछा कि कौन है ये। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। एसओ से लोग, रामचंद्र जी से लोग बहुत नाराज हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर ना आया होता तो शायद कोई कार्रवाई नहीं होती, जवाब तलब ना हुआ होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब वीडियो सामने आ गया है तो दिख रहा है कि ये खाकी वर्दी का धौस जमा रहे हैं, दबदबा बना रहे हैं और इस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। भैया काहे ऐसा कर रहे हैं? खाकी वर्दी का काम जनता के बीच विश्वास दिलाना है, यकीन दिलाना है, लेकिन ये जो खाकी वर्दी है वो धौस जमाने में ही रहती है, डर बनाने में ही रहती है। इनको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खाकी वर्दी से सवाल पूछा जा रहा है और ये पहला मामला नहीं है जो किसी रेस्टोरेंट को लेकर निकला है। अभी श्रद्धा का एक मामला जो है वो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था, जो ताज होटल का था। दरअसल श्रद्धा शर्मा जो हैं वो ताज होटल में गई थी और वहाँ पर वो कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया था उन्होंने दिवाली के माहौल के बीच, और वो वहाँ पर टेबल और चेयर पर बैठते पालथी मारकर बैठ गई थी, जिसको लेकर वहाँ पर उन्हें रोका गया और कहा गया कि ये कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ पर अच्छे लोग आते हैं, एक क्लास यहाँ पर आता है, अमीरों का एक कल्चर, अमीर लोग यहाँ पर आते हैं, कल्चर वाले लोग आते हैं, ये क्लास वाली जगह है, इसलिए आपको अपना पैर जो है वो नीचे करना होगा। वहाँ के स्टाफ से जब श्रद्धा को ये बात कही गई तो श्रद्धा ने इसका ना सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि सोशल मीडिया पर ये बात कही कि मैं अपने मेहनत के पैसे से जो है वो रेस्टोरेंट में आई हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं एक आराम वाले पोजीशन में बैठकर खाना खा सकूं। इस चीज़ को लेकर भी सोशल मीडिया पर दो धड़ा जो है वो सामने आया था। एक ने श्रद्धा का सपोर्ट भी किया था और एक का ये कहना था कि हर जगह का अलग अलग नियम होता है, अपना एक कल्चर होता है, और जो डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पर बैठकर खाना खाने का जो पोजीशन होता है वो ऐसा ही होता है कि आपका टेबल जो है वो ज़मीन को टच होता है और आप इसी पोजीशन में बैठकर खाते हैं। तो हर जगह पालथी जैसी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वेरी करती है सिचुएशन और परिस्थिति के अनुसार। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, हर जगह का अपना नियम होता है। आप पैसा दे रहे हैं तो ये बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है कि आप जो चाहें वो कर लें। इस तरीके की चीज़ें भी सोशल मीडिया पर कही गई और बहुत सारे लोग श्रद्धा के सपोर्ट में भी आए। उनका ये कहना था कि हर वो जगह जो वेस्टर्न कल्चर को लेकर फॉलो की जा रही हैं या इस तरीके की चीज़ों को लेकर फॉलो की जा रही हैं वो हमारे कल्चर को सपोर्ट नहीं करते। पालथी मारना कब से अपराध हो गया और ये कैसे किसी को ऑकवर्ड लग सकता है, इस तरीके की चीज़ें भी लोगों ने कही। फिलहाल क्योंकि ताज होटल रतन टाटा से जुड़ा हुआ है तो लोगों ने रतन टाटा के प्रति सम्मान जताते हुए ये भी कहा था कि अपने जो भी आपके स्टाफ हैं उन्हें बताइए कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा ये है वो है। ये तो श्रद्धा वाला मामला था, लेकिन ये जो मामला है कटिहार का, ये सवाल यही पूछ रहा है कि मतलब एक खाकी वर्दी के जो भी एसएचओ हों, दरोगा हों, जो लोग भी हों, एसओ हों, उन्हें क्या लगता है कि मतलब आप किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक खाकी वर्दी है। खाकी वर्दी आपको सेवा करने के लिए मिली है, शासन करने के लिए नहीं। खाकी वर्दी आपको और ज़्यादा जिम्मेदार बनाती है, नागरिकों के प्रति और ज़्यादा विनम्र बनाती है, लेकिन ना जाने क्यों हर खाकी वर्दी पहन लेने वाले को ऐसा लगता है कि वो भैया डॉन बन गया है, वो गरीबों के साथ इस तरीके की बदतमीजी कर सकता है, किसी भी मिडिल क्लास या गरीब को हड़का सकता है, उस पर दबदबाव बना सकता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये खाकी वर्दी वालों लोगों को हो क्या जाता है, वो इस तरीके की बदतमीजी पर क्यों उतर आते हैं। बहुत धन्यवाद।